Good morning guys, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary। लेकिन आज आपको पता है कि जैसा कि गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस वजह से थोड़ा सा क्या हुआ है कि आज न्यूज़पेपर नहीं आ पाया, ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन दोनों ही वाले नहीं आ पाए। तो मैं आपके लिए क्या करता फिर, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड बनाया है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपके लिए जो जितने अभी तक न्यूज़पेपर आए हैं तो उनमें से कौन कौन से रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली वोकेबलरी है उसको एक फटाफट से रैपिड फायर में हम लोग फटाफट से उसको देखने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से आपके पास में है। जो आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन साथ के साथ में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये वाली जो वोकेबलरी आपके पास होने वाली है ये आपके पेपर के साथ साथ आपके डेली यूजेस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आओ द फर्स्ट वर्ड वी हैव एब्लेस। एब्लेस मतलब होता है किसी चीज़ को एनलाइटन करना, ज्वलित करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी चीज़ में आग लगना। ठीक है, ये आपका इसका एक सेंस कन्वे हो सकता है। एब्लेस जो वर्ड आपके पास में होता है वैसे तो ये फायर के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इसको फायर के सेंस में आप बेटा यूज़ कर रहे हो तो कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, फ्लेम कर रहे हो या फिर ब्लेजिंग कर रहे हो, तो वी कैन से वो आपके पास में सिंपली आग के हिसाब से तो ये वर्ड मीनिंग कन्वे करेगा। लेकिन अगर आपने किसी को क्या किया है, एनलाइटन किया है, जला दिया है, किसी चीज़ के लिए कुछ शुभारंभ किया है तो भी आप वहाँ पर एब्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ के लिए आप क्या हो रहे हो, काम हो रहे हो, चिल हो रहे हो या फिर कूल हो के हो, तो वी कैन से वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, एब्लेस का। देन वी हैव अनदर वर्ड एसिड। एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ पे आप क्या करते हो, किसी से एग्री करते हो या फिर किसी बात को या किसी प्रपोजल को बेटा आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वी कैन से वो आपके पास में क्या होता है, एसीड करना होता है। ये एक तरह की वर्ब है, यानी कि आप एक्शन की बात कर रहे हो। उधर किसी को आप कंसेंट कर रहे हो, असेंट कर रहे हो, एग्री हो रहे हो उस बात पे, ऑपोजिट क्या होगा आप लोग बताओ ना, फटाफट से बोलो ना यार। उस चीज़ के लिए मना करोगे, आपका डिनाइल होगा, उस चीज़ के लिए डिसएग्री करोगे, रिजाइन करोगे, अपोज करोगे, ये तो होगा। ठीक है, आओ चले। दे विल लाइटली एसिड टू हिज रिक्वेस्ट किया है उसने तो सेंस क्या जाता है, मान लेना चाहिए, तो मान लिया भैया, वहां पर उस बात पे वो क्या हो गए, यहाँ पर अग्री हो गए, एक्सेप्ट कर लिया। दोनों वर्ड जो मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है, आओ चले। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज, अगर आपने कोई पाप किया है, बुरा काम किया है, उसमें कोई आपका साथ दे रहा है तो आपका वो जो साथी है वो क्या कहलाएगा, अकम्प्लाइज। एक तरह का नाउन हो गया। अगर हम लोग नाउन की बात करने की कोशिश करें तो उसके लिए सिमिलर वर्ड क्या होंगे, एसोसिएट और कॉन्फेडरेट। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम जो आपको कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, उस चीज को लेकर साथ दे रहा है वो तो आपका साथी हुआ, लेकिन अपोज कर रहा है वो तो आपका दुश्मनी तो हुआ नहीं हुआ क्या, एडवर्सरी आपके पास में एक वर्ड हुआ। और इसके लिए एक और वर्ड आप देखना चाहो तो एक वर्ड और होता है फोई। फोई का मतलब भी क्या होता है बेटा, दुश्मन ही होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडिक्वेट। अगर कोई चीज आपके पास में योग्य है, वी कैन से एम्पल अमाउंट में है, एम्पल अमाउंट में है, प्रचुर मात्रा में है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो उसके लिए हम लोग अगर सिमिलर वर्ड देखना चाहें तो कंप्लीट हो जाती है। कोई चीज़ एनफ होती है, कैपेबल होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडिक्वेट। ऑपोजिट देखें उसका, तो ऑपोजिट होगा इनएडिक्वेट, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, ऑपोजिट डायरेक्ट। स्केंट आपके पास हुआ इनसफिशिएंट, एज आई सेड ना, सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा तो इनसफिशिएंट हो गया उसका। एग्जांपल, रजत इज नॉट एडिक्वेट। एडिक्वेट मींस हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कैपेबल, दैट पर्सन इज नॉट दैट मच कैपेबल to do that particular task. Okay, जब वो उस टास्क को कंप्लीट करने लायक है ही नहीं तो उसको क्यों दिया गया है, वो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडोलसेंट। एडोलसेंट एक आपकी एज होती है, ठीक है, आपकी बॉडी की एक एज होती है। आपकी बॉडी की क्या होती है बेटा, ये एक तरह की स्टेज होती है, उस टाइम की बात हो रही है। तो आपका जो टीनेज का टाइम चलता है, ठीक है, या यूथ का जो टाइम होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं आपका जो इनिशियल टाइम चलता है, आपका जो इनिशियल टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर आपके पास में चीज़ें स्टार्ट ही हुई थी, तरुण अवस्था जो आपकी होती है, किशोर अवस्था जो होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में एडोलसेंट की एज होती है। सिनोनिम टीनेज हो गया, यूथ हो गया, यंग हो गया। अपोजिट यहाँ पर अभी तो आपने लर्निंग स्टार्ट करी थी, और जहाँ पर आपकी लर्निंग बेटा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो सीखना कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप फिजिकली खुद को मेच्योर फील करोगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस जगह आप लोग क्या होते हो, इस जगह बेटा आप इमेच्योर होते हो, लेकिन इस जगह आके
बेटा आप मैच्योर हो जाते हो, जब आपकी बॉडी मैच्योर हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि वो उस जगह आप एक अडल्ट बन जाते हो, ग्रोन हो जाते हो, ग्रोन अप चाइल्ड हो जाते हो, या फिर आप अपने उस स्टेज को कंप्लीट कर चुके हो सीखने की इसको। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, फटाफट से चलिए ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा वर्ड सीख सकें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो माइनस में थोड़ा सा उसको करके देख लेना, तो स्पीड कम हो जाएगी उसमें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा। एडलेशन आपके पास में हुआ। एडलेशन की अगर हम लोग बात करें तो एडलेशन एक तरह से आपके पास क्या होता है, चापलूसी होती है। अब चापलूसी क्या होती है कि आप अपना काम निकालने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी से प्यारी प्यारी बातें करते हो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, हाँ हाँ सर आप ही ठीक हो, तो वो चीज़ आपके पास में चापलूसी होती है, जो कभी सही नहीं होती। आपको खुद को कैपेबल बनना होता है। नेवर बिकम टू मच डिपेंडेंट, कभी किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होकर चलना है आपको। खुद को भी हमको क्या करना है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ रियलाइजेशन आपके पास होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, और सेल्फ रिलायंस की आप में भावना होनी चाहिए। आपको किसी के लिए फ्लैटरी नहीं होता है, ब्लैंडिशमेंट नहीं होना है। ऑपोजिट देखा है इसका, तो ऑब्लोक्वी, ऑब्लोक्वी मतलब वो पर्सन होता है जो खुद से ही मतलब रखता है, जो खुद की सोचता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लोक्वी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिग्यूल। बिग्यूल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में एक तरह की वर्ब ही होती है। इसका मतलब होता है आप किसी को क्या कर रहे हो बेटा, मिसलीड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। और जब किसी को आप गुमराह कर रहे हो तो गुमराह करके उसका लास्ट मोटिव इंसान का क्या होता है, डिसीव करना, उसको ठगने का ही होता है, उसको चीट करना, धोखा देने का भी होता है। ठीक है, इसके अगर हम देखना चाहें तो एंटोनिम्स देखिए आप। एंटोनिम्स मतलब आप उसको मिसलीड नहीं कर रहे हो, आप अगर उसको थ्रेट भी कर रहे हो, वैसे थ्रेट नहीं आना चाहिए यहाँ पर। आप उससे जो भी काम करवा रहे हो हॉनेस्टली काम करो, बोल के, सब कुछ बोल के कि हाँ भाई देख तेरे तू ये काम कर ले, नहीं तो तेरे को मैं मार दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली बोल रहे हो। ठीक है, धमका रहे हो उससे। ठीक है, ऑल्दो धमकाना भी अच्छी चीज़ नहीं है, बट आप एटलीस्ट उससे हॉनेस्टली बोल रहे हो, वहाँ पर एनलाइटन कर रहे हो उसको। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बीमोन। बीमोन का मतलब होता है किसी के डेथ पे, कोई किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया होगा, किसी का देहांत हो गया होगा, तो उसके लिए शोक मनाते हैं, रोते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीमोन। ये वर्ड आपके पास में मौन से बन गया है, एज आई सेड यहाँ पर मौन। मौन किसी की डेथ पे रोते हैं, वहाँ पर आप वहाँ पर अपनी ग्रीवेंस दिखाते हो, थोड़ा सा ग्रीफ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए दिखाते हो, डेप्लोर हो रहे हो वहाँ पर आप लोग, तो वो आपके पास ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप लोग किसी उसके लिए रो रहे होते हो, और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ट्रिब्यूट आप उसको दे रहे होते हो, तो वो आपके पास में बीमोन हो जाएगा। ऑपोजिट, किसी की डेथ हो रही है और आप एंजॉय कर रहे हो वहाँ पर, ये बहुत गलत बात हो जाएगी भैया, नहीं होगा क्या, बोलो ना। ठीक है, रिजॉइस हो गया, ब्लेस हो रहा है। ठीक है, वी बीमोन्ड द डिमाइस। डिमाइस मतलब जो डेथ हुई है ऑफ आवर अंकल। अंकल की जब डेथ हुई थी तो उस पर डिमाइस किया उन्होंने, उनके डिमाइस पे क्या हुए हैं, बीमोन्ड हुए हैं, मतलब शोक व्यक्त किया, रोए थे, तो वो वाली कंडीशन अलग। देखो हम लोग तो मजाक में सीख रहे हैं, लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो भैया वो किसी के लिए ऐसा ये कोई मोमेंट नहीं होता जहाँ पर हम किसी का मजाक उड़ा सकते हैं या फिर ऐसे कोई हंसी मजाक वाले काम कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर वो एक दुख का टाइम होता है, वो ओरा ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जो कहते हैं उसके लिए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव चिवलरस। चिवलरस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा इंसान होता है जो ब्रेव होता है, ठीक है, करेजियस होता है। एक मिनट कहाँ चला गया रे वर्ड, ओके। कोई ऐसा इंसान होता है जो करेज को रिप्रेजेंट करता है, COURAGE। ठीक है, अगर वो करेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में चिवलरस है। ऑल्दो OUS वर्ड अगर किसी के साथ लग जाता है, किसी में सफिक्स होके लगता है, तो वो हमेशा किसी की क्वालिटी बताता है, और किस कैटेगरी में जाता है बेटा, वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग कहना चाहें तो वर्ड आपके पास में होगा बोल्ड, ब्रेव, गैलेंट। ठीक, और ऑपोजिट क्या होगा, टिमिड हो गया, बैशफुल हो गया, मतलब जो कहीं ना कहीं से चीज़ों में थोड़ा सा डल रहता है या फिर डरता रहता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में टिमिड होगा या फिर बैशफुल होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंज्यूमेट। कंज्यूमेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ को आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। बहुत सिंपल सा वर्ड है, कंप्लीट करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास उस चीज़ को कंज्यूमेट किया है, आपने कंप्लीट किया एक तरीके से। बहुत सिंपल सा याद रह जाएगा आपको, कोई चीज़ को कंज्यूमेट करना, कंप्लीट करना, कंज्यूम नहीं करना, कंज्यूमेट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, कंप्लीटली फिनिश कर रहे हो उस चीज़ को,
फिनिश करने के सेंस में भी आप इसको लोगे, ठीक है। एरेंट हो गया, कंप्लीट हुआ, परफेक्ट हुआ है, और इसका ऑपोजिट देखें इम्परफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही कंज्यूमेटेड हिज लाइफ्स एम्बिशन एट द एज ऑफ 30, यानी कि 30 साल की एज में उसने अपने जो एम्बिशन था उसको अचीव कर लिया है। एक तरीके से अचीव करना भी इसका एक सेंस कन्वे हो जाएगा, ठीक है। अचीव कर लिया, हासिल कर लिया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की मतलब हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी क्लियर होती है, ठीक है, तो उससे हम लोग बोल देते हैं कि वो या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑब्लिक्यू, देयर इज अ वर्ड ऑब्लिक्यू, तो ऑब्लिक्यू भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होती है, डिफर होती है, ऑब्लिक्यू होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसको आप लोग यूज़ करते हो ट्रांसपेरेंट। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट के सेंस में यूज़ करना चाह रहे हो, जो पूरी तरह क्लियर होती है, तो उसमें भी आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। एंटोनिम हो गया इसके लिए बेटा डिम हो गया, वेग हो गया आपके पास में, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिविंडल। डिविंडल का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ का कम होना, डिक्रीज होना, और इसके लिए ऑपोजिट हम लोग देखना चाहे तो इंक्रीज हो गया, या फिर ग्रोथ होना है, फिर ग्रो करना किसी चीज़ का, ठीक है। देयर इज अ वर्ड एसेंट्रिक। एसेंट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल थोड़ी सी हम लोग कहें स्ट्रेंज हो गई, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, या फिर अब नॉर्मल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं टैबू है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं एसेंट्रिक, जो मतलब लाइन से ऑफ बेस, वी कैन से दैट पर्सन इज ऑफ बेस, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज अब नॉर्मल, ठीक है। अगर इसके हम लोग एंटोनिम देखना चाहें तो क्या होगा बेटा, रेगुलर, यूजुअल, ठीक है, जो होता रहता है, फ्रिक्वेंट जो काफ़ी होता है, लेकिन इसका होगा इनफ्रिक्वेंट, जो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हिज एसेंट्रिक बिहेवियर पुट्स हिम डाउन, ठीक है, उसका जो इतना अलग सा अजीब सा, वी कैन से अजीब सा जो बिहेवियर था, उसकी वजह से उसको सबने डाउन कर दिया, एक्साइट कर दिया। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव एलिगेंस। एलिगेंस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो एलिगेंस आप किसी के लिए यूज़ कर सकते हो कि मैं तो आपकी एलिगेंस पे फ्लैटर हो गया, फ्लैट हो गया, वी कैन से। तो उस कंडीशन में आप कह रहे हो कि आप उनकी सुंदरता की बात कर रहे हो, ब्यूटी की बात कर रहे हो, ग्रेसफुलनेस की बात कर रहे हो, ये वर्ड आपके पास एलिगेंस, NCE और CE वर्ड किसी में लगता है तो मैंने आपको डेली की वोकैब में बता रखा है कि वो आपके पास में नाउन को फॉर्म करता है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, कॉर्सनेस हो गया, अगलीनेस हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया। अगली मतलब देखो, इसको ऐसे याद रखो, सुंदरता, ठीक है। अब सुंदरता का उल्टा क्या हुआ, बिल्कुल बदसूरती, तो अगलीनेस वी कैन से। अनदर वर्ड एन्चेंटमेंट। एन्चेंटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई किसी के ऊपर कुछ जादू मंत्र करता है ना, जादू मंत्र होते हैं ऐसे कुछ करके, तो वो जादू करना या फिर आकर्षण करना, किसी चीज़ को अपने लिए मोहित करने ला, किसी चीज़ में सम्मोहित करने ला, या फिर अपने कंट्रोल में कर लेना। आप किसी को अपने कंट्रोल में कर रहे हो तो वो एन्चेंटमेंट करके उस, आपने देखा होगा ना कोई जो काला जादू वगैरह करते हैं तो वो ऐसा करते हैं। विचक्राफ्ट, ये ऐसे जादूगरों के काम होते हैं, भूत चुड़ैल ऐसे इस टाइप के काम होते हैं। फैसिनेशन हो गया, डिलाइट हो गया। सिंपल वर्ड देखना चाहते हैं, फैसिनेशन किसी के ऊपर आप फ्लटर हो रहे हो, डिलाइट हो रहे हो, उससे खुश हो रहे हो। ऑपोजिट देखें तो उसके लिए आप डिसअपॉइंटमेंट होगा, इंडिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा वर्ड था। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव एमेंसिपेट। एमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को हम लोग क्या करते हैं, फ्री करते हैं, लिबरेट करते हैं, तो वो आपके पास बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट देखें तो आपने उसको क्या कर रखा है, एनस्लेव। स्लेव मतलब गुलामी से हो जाएगा, ठीक है। डिसफ्रेंचाइज, ठीक है। डिसफ्रेंचाइज मतलब आपने उसको क्या कर रखा है, बिल्कुल। फ्रेंचाइज मतलब आपने बाउंडेड कर रखा है। आप कहीं पर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जाते हो तो फ्रेंचाइजी मतलब उसके ऊपर पोजीशन उस पर्टिकुलर चीज़ का है, लेकिन आपने क्या करा, डिसफ्रेंचाइज कर रखा है उसको, वीकेंड से वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कैपेबल है। अनदर वर्ड फोर्थविथ। फोर्थविथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ आपके पास में क्विकली होती है, रैपिडली होती है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास इमीडिएटली या फिर इंस्टेंटली कोई चीज़ होती है। तो इसके एंटोनिम देखना चाहें बेटा तो एंटोनिम जो आपके पास बाद में होती है या फिर बाय एंड बाय, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता होगा, ठीक है, तो वो आपके पास में ये हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी होती है जो आपको डिस्टर्ब कर देती है, वीकेंड से भड़का देती है, या फिर थोड़ा सा और इन्फ्लेम कर देती है।
एनफ्लेम के सेंस में आप लोग देख सकते हो, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पर टेंशन था, आपने थोड़ा सा कुछ और बोला और टेंशन बढ़ गया। होता ना कभी कभी घर में लड़ाई चल रही होती, कोई पड़ोसी आके हाँ ये तो ऐसा भी करते हैं, तो वही चीज़ आपके पास में जो होती है, बस बात खत्म हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो लोशंस उसके लिए हम लोग सिमिलर वर्ड देखेंगे। और ऑपोजिट उसका देखना चाहें तो उस आप चीज़ को रिलैक्स कर रहे हो, काम कर रहे हो या फिर कूल कर रहे हो। ठीक है, रिलैक्स भी आप यहाँ पर ले सकते हो ना बेटा, रिलैक्स करना भी हो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रेलिटी। फ्रेलिटी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, चलो ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। देखो ये वाली वो जो वोकेब आपके पास में, आप इसको ऐसे कंटिन्यू लेके चलते रहोगे ना, तो आपका ये रहेगा। आप एक बार मैच करना, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके पास अगर न्यूज़पेपर आता हुई है तो आप एक बार मैच करने की कोशिश करना कि वो ये जो वोकेबलरी मैं बता रहा हूँ आपके पास आई कि नहीं आई है। और आप में से कितनी आप में से जितने भी कितने बच्चे ऐसे थे जिनमें से ये वोकेबलरी उनको ऑलरेडी याद है। वैसे तो ये काफ़ी सिंपल वर्ड है, लेकिन किसी को नहीं याद होते हैं, बट आपको याद होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपको ये याद हो और आप इनको डेली यूज़ में लेके आओ। ये ऐसे वर्ड नहीं कि आप डेली यूज़ में नहीं ले सकते हो इनको। ठीक है, तो कुछ नई वोकैबुलरी ऐड करो ताकि लोग बाग आपसे पूछे क्या बोला तूने, फिर आप बताना उसका मीनिंग। ठीक है, ठीक है। फ्रेलिटी, ठीक है। अब फ्रेलिटी की आप हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी होती है जो इन्फर्मिटी होती है, इससे उसमें डिफेक्ट होता है या फिर कमज़ोर होती है, वीक टाइप की होती है। अगर इन्फर्मिटी होगी, अगर फर्म होगा तो मतलब पूरा शेप है प्रॉपर, लेकिन इन्फर्मिटी मतलब उसका शेप ही नहीं है, तो यानी कि दिक्कत होगा ना। एंटोनिम देखिए उसका स्ट्रेंथ हो गया, परफेक्शन हो गया, प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव जर्मिनेट। जर्मिनेट की हम लोग बात करें तो जर्मिनेट का मतलब होता है कुछ ऐसी होती है जो इसे फूटती रहती है, मतलब निकलती रहती है, निकलना, कोई चीज़ का निकलना भी हम लोग उसका। ठीक है, स्प्राउट आप देखोगे तो स्प्राउट में क्या होता है, बीज में से थोड़ा सा पौधे का वो एक शेप जो होता है बाहर निकलता रहता है, तो वो वहाँ पर जन्म लिया है, इनकारनेशन हुआ एक तरीके से, बड हुआ है। ऑपोजिट देखें, डिके हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिविंडल आपके पास में हुआ है। ठीक है, तो उसका छोटा सा एक बड निकल के आता है। ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसी होती है जो विलक्षण होती है, अलग होती है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक वर्ड देख के आए हैं बेटा, सिंपल सा वर्ड था, प्यारा सा, एसेंट्रिक। देयर इज अ वर्ड एसेंट्रिक। एसेंट्रिक को अगर हम लोग देखना चाहें तो वो इस वर्ड के कंपैरिजन में हम लोग मतलब सिमिलरिटी में हम लोग देख सकते हैं, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड हम लोग उसको कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो विलक्षण होती है, ऑड होती है, अगली होती है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर इरेगुलर होती है, तो उसको इस सेंस में कन्वे कर सकते हैं। एंटोनिम अगर हम लोग देखना चाहें, ग्रेसफुल या फिर नॉर्मल, जो शानदार हो, सुंदर हो। ठीक है, हिज वॉक इज वेरी ग्रोटेस्क, मतलब बहुत अजीब सी चाल चलता है वो। देयर इज अनदर वर्ड, हॉक्स। हॉक्स, हॉक्स, हॉक्स। अब आप बार बार मत कहो उसने चीट किया, उसने हॉक्स किया, उसने छल किया, इसको ऐसे यूज किया करो। ठीक है, हॉक्स मतलब छल करना। ठीक है, किसी को ट्रिक करना, चीट किया है आपने या फिर डिसीव किया है, धोखा दिया है। ऑपोजिट उसके लिए आपने होनेस्ट दिखाई है, कैंडर दिखाया। सिंपल था, बहुत भी सिंपल सा। ठीक है, ह्यूमरस। ह्यूमरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं पर हास्यपूर्ण, मजाकिया टाइप से आप उसको यूज कर रहे हो। अम्यूजिंग, किसी को आप हंसा रहे हो, मजे दिला रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो कहीं पर। ठीक, आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो तो उसके लिए यूज करोगे। या फिर कॉमिक, कॉमिक जो होती है वो कॉमेडी टाइप की जो चीजें होती है, कॉमेडी कर रहे हो आप वहाँ पर उनके लिए, तो वो आपके पास में ह्यूमरस हो जाएगा। अपोजिट देखें, कुछ इसका अगर सीरियस टोन हो गया, क्रिटिकल टोन हो गया, ठीक है, तो वी कैन से वो आपके पास में मतलब स्ट्रिक्ट वाला, स्ट्रिक्ट के सेंस में जाएंगे। ठीक है, इग्नोमिटी, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी आपके पास में एनवाई लग गया है। ठीक है, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी आपके पास में मैं कहना चाहूँ तो ये एक तरह का आपके पास में नाउन ही होगा। ठीक है, एनवाई लगा हुआ, कहीं पर कोई चीज़ के लिए आप कलंकित हो रखे हो, हम लोग कह सकते हैं कोई बुरा हुआ और उसके लिए हम लोग कह सकते हैं वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आपके लिए डिसग्रेस, बहुत गंदी बात है वो। ठीक है, कंटेम्प्ट हुआ है आपके ऊपर, बहुत बुरी बात हुई है, आपने पाप किया है, कलंकित किया है पूरी चीज़ों को। ठीक है, अपोजिट अगर हम लोग देखें, हॉनर या फिर क्रेडिट, आपके पास में लोग बाग आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है उस चीज़ का, उस जीत का, आपके उस सक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसको ऐसे लो,
आप देखो सोसाइटी में रह के अच्छे अच्छे काम करोगे तो लोग बाग आपके लिए हॉनर लेके आएंगे, क्रेडिट लेके आएंगे। लेकिन आप बुरे बुरे काम करोगे तो आपके मम्मी पापा के लिए आपको क्या कर देंगे, एक तरीके से आप लोग ऐसे खिलाओगे कि आप जैसे इग्नोमिनी हो। इग्नोमिनी मतलब आप कलंक हो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से, अगर गलत करते हो तो सोसाइटी में गलत करते हो। जैसे इन्होंने बोला ना, इट इज डिफिकल्ट टू सफर, ये टू है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू सफर द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट, यानी कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि जो हार का जो कलंक है उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा गाना याद आया मेरे को, ठीक है, जीना बड़ा मुश्किल होवे, इतना ही आता है मेरे को, ठीक है। मुझे को याद ये मतलब लाइन याद आई है, बाकी गाना याद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लिखना ना कमेंट बॉक्स में कौन सा गाना था वो, ठीक है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट से जो सिंपल वर्ड है इम्पीच, ये आपके पास में वर्ब के फॉर्म में है। किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उसको एक्यूज कर रहे हो, डिनाउंस कर रहे हो, उसके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो, तो आप उसके लिए यूज करोगे। एंटोनिम्स की बात करें हम लोग तो आप उसको क्या करते हो, डिफेंड करते हो या फिर उसके ऊपर बिलीव करते हो, हाँ बेटा, तो वो चीज आपके पास इस वे में जाएगी। There's another word impetus. impetus की अगर हम लोग बात करें, अगर ये सिर्फ impetus होता ना, ठीक है, अगर impetus होता तो impetus का मतलब होता है मोटिवेशन, लेकिन यहाँ पर OUS लग के आया है। तो OUS जो मतलब बस तीव्रता में कोई काम करता रहता है, रैपिडली कोई काम करता है, ऐसे पर्सन को OUS एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आपके पास नाउन नहीं है। अगर TUS लग रहा सिर्फ तो वो आपके पास में नाउन होता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आपके पास में एडजेक्टिव है। कोई ऐसा इंसान होता है जो जल्दबाजी में कोई काम करता है, वॉलेंट होता है, हैस्टी होता है, हमेशा जल्दबाजी में रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं। और कोई पर्सन ऐसा होता है जो डेलिबरेटली कोई काम करता है या फिर रिलैक्स मोड में रहता है, काम रहता है, तो वो आपके पास में इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंसेंस, इंसेंस क्रोध में कोई कार्य आप कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर काम कर रहे हो, एंग्री होकर कोई काम करते हो, तो उससे आप बोलते हो इंसेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हो, इंसेंस, यानी कि आपके उस टाइम पे सेंस काम नहीं कर रहे होते, आप गुस्से में होते हो। वहीं पर आप क्या हो रहे हो, सूत, सूत मतलब रिलैक्स्ड हो रहे हो, स्लोली, आराम से, चिल्ड माहौल में काम कर रहे हो, काम डाउन होके काम कर रहे हो, तो वीकेंड से आप वहां पर ऑपोजिट वर्ड कन्वे कर रहे हो, किसका, इंसेंस का। अनदर वर्ड इमैक्युलेट। इमैक्युलेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कोई चीज ऐसी होती है जो प्रॉपर तरीके से प्योर होती है, शुद्ध होती है, ठीक है, स्पॉटलेस होती है, जिसके ऊपर कोई एक सिंगल भी धब्बा नहीं है, ठीक है, स्पॉटलेस होती है, जिसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई कलंक नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में इमैक्युलेट होती है, ठीक है, डिवाइन टाइप से होती है, डिवाइन होती है, तो इमैक्युलेट शुद्ध होगा। अनस्पॉटेड आपके पास में हो गया, स्पॉटलेस हो गया। ऑपोजिट देखिए इसका तो इम्प्योर हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी या चीज वो करप्ट हो रखी होगी, करप्शन वहां पर हो रखा हो, तो उसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव जस्ट। कोई कहे आपके पीछे से ऐसे मुक्का मार दे आके कोई और कहे ओ आई वाज जस्ट जेस्टिंग, तो आप भी उसको एक थप्पड़ देके बोलना आई वाज जेस्टिंग टू, ठीक है, मतलब मैं मजाक कर रहा था किसी चीज को लेके, हंसी मजाक कर रहे हो, आप लोग जोक कर रहे हो, स्पोर्ट कर रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं। अब कोई हंसी मजाक होता है तो लाइट टोन होता है, लेकिन अपोजिट इसका देखेंगे तो आप क्या हो रहे हो, सीरियस हो रहे हो। तो ये सीरियस या फिर क्रिटिकल वाला जो कंडीशन था ना बेटा, तो वो आपके पास में ऑपोजिट में चला जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव लैंगुर। लैंगुर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में वीकनेस के सेंस में जाता है। लैजिट्यूड आपके पास में हुआ है और उसका अपोजिट देखो तो उस काम को करने की आप में इच्छा है, जिल है, उत्साह है, ठीक है, एंथुसियाज्म है, ठीक है, अलैक्रिटी आपके पास है, तो वो आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि एंटोनिम होंगे, किसके एंटोनिम होंगे, लैंगुर का, ठीक है। कोई काम को आप धीरे धीरे करते हो, स्लोली स्लोली करते हो, स्लोली, स्लोलीनेस, ठीक है, तो वो आपके पास में लैंगुर का ऑपोजिट होगा, सॉरी लैंगुर का सिमिलर होगा। लोथ, लोथ किसी के लिए आप लोग डिसलाइक करते हो या फिर कहीं पर किसी को आप बेटा क्या करते हो, हेट करते हो, तो उसे आप लोग बोलते हैं लोथ। लोथ के सेंस में कोई चीज बिना इच्छा के कर रहे हो।
अनविलिंगली कोई काम कर रहे हो, रिलक्टेंट बन रहे हो, ठीक है। ऑपोजिट कर रहे हो तो आप विलिंगली कर रहे हो, डेलिबरेटली कोई काम कर रहे हो, मन से कोई काम करते हो, रेडी हो उस चीज़ के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में ऑपोजिट वर्ड होंगे किसके, लोथ के हैं। या फिर आप उस चीज़ को क्या करते हो, थोड़ा सा लाइक कर रहे हो, लाइकलीनेस। अनदर वर्ड वी हैव लिक्विडेट। लिक्विडेट को हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ को आपने पे ऑफ कर दिया है, पे कर दिया है, पेड हो गया, कोई चीज़ आपके पास में पेड हो चुकी है। अगर आप इसको करेंसी के सेंस में यूज़ कर रहे हो तो वो, और अगर किसी इंसान के रूप में आप इसको देखना चाह रहे हो तो वहाँ पर उसको आपने एक तरीके से हम लोग कह दें किल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो उसके सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने आपसे कहा ना कि वर्ड इतने खतरनाक होते हैं कि उनका मीनिंग कभी एक हो ही नहीं सकता, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो लिक्विडेट आप उसको या तो क्या करते हो, वहाँ पर उस चीज़ को सेटल कर देते हो, पे अप कर देते हो, क्लियर ऑफ कर देते हो। लेकिन ऑपोजिट देखें तो ओ मतलब हम लोग कहते हैं ना उदार, आपके ऊपर अभी भी चढ़ा हुआ है, वो उदार है, ठीक है, तो वो ओ। अनपेड, समथिंग दैट इज अनपेड, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैरिन। मैरिन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मैरिन का मतलब होता है अविवाहिता, ठीक है। मैरिन मतलब होता है डेमेसल या फिर एक कोई गर्ल होती है, अनमैरिड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो बहुत अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। अनमैरिड मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं लड़कों के लिए, बैचलर, और एक वर्ड एक होता है सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब जो पूरे जीवन पूरे जीवन तक जिन्होंने सोच लिया कि मैं किसी से इंटीमेट नहीं होऊंगा, शादी नहीं करूंगा, अपना कोई लाइफ यूज़ नहीं करूंगा, मतलब ऐसे लाइफ पार्टनर वाला उसका लाइफ नहीं होगा, तो वो आपके पास सेलिबेसी होता है। जैसे कोई मॉन्क वगैरह होता है, साधु वगैरह होते हैं, वो ब्रह्मचारी रहते हैं। एंटोनिम हुआ है, लेड हुआ है, बॉय हुआ है, और ऑपोजिट में आप जानना चाहो मेच्योर के सेंस में, तो वहां पर आपके पास में मैरिड भी हो जाएगा इसका, ठीक है। लेड मतलब बॉय होता है, ठीक है। और मैडन, ये वर्ड हम लोग मोस्टली गर्ल के लिए यूज करते हैं। मैडन वर्ड जो होता है वो गर्ल के लिए यूज होता है। अगर जेंडर वाइज देख रहे हो तो ऑपोजिट इसका बॉय हो जाएगा, मेल का फीमेल हो जाएगा। मेडल में आप क्या कर रहे हो, किसी में इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरपोज कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, तो हम लोग कह सकते हैं आप वहाँ पर मेडल कर रहे हो। ऑपोजिट आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इवन उसकी हेल्प कर रहे हो, आपने फ्री छोड़ रखा है चीज़ों को, तो हम लोग कहेंगे कि आपने वहाँ पर मेडल किया है बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेट्रीसियस। वापस बोलेंगे मेरिट्रीसियस, ठीक है। मेरिट्रीसियस, ठीक है। मेरिट्रीसियस वर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरिट्रीसियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास दिखावटी होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं या तो वो शो भी है, शो ऑफ कर रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है, शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर उसके लिए गावड़ी। गावड़ी मतलब कोई चीज़ आपके पास चमकीली चीज़ होती है, ज़्यादा शाइनी होती है, गावड़ी, GWDY भी आप उसके लिए यूज़ करते हो। गावड़ी इस सेंस में भी आप देखते हो कोई चमकीला भड़कीला होता है जिसे आप दिखाने के लिए पहन रहे हो, तो वह भी आपके पास में सेंस में जाएगा। और कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, प्लेन होती है, तो वो एंटोनिम कहलाएगी किसका, मेरिट्रीसियस का आपके पास में वो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब कोई चीज़ आपको ऐसी होती है जो आपको क्या देती है, बेनिफिट देती है, उसका फ़ायदा देती है, बेनिफिशियल हो आपके लिए, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो लुक्रेटिव होती है आपके पास में, जिससे आपको कोई एडवांटेज मिलती है, ठीक है, गेनफुल, आपके पास कुछ गेन होता है। अपोजिट देखिए तो आपको वो चीज़ क्या करती है, फेलिंग करती है, मतलब हमेशा पीछे धकेलती है, या फिर आपके लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है, तो हम उसको इस जगह कहेंगे बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेटिकुलस। मेटिकुलस की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आपके पास में बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट आप लोग इसको देखो कि कोई कहीं पर अगर आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर केयरफुल हो या फिर अटेंटिव हो किस चीज़ों के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास मेटिकुलस वर्ड उसके लिए जाएगा। ऑपोजिट देखिए, कोई इंसान केयरलेस होता है, हेडलेस होता है, तो वो मेटिकुलस के ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब कोई चीज़ एक जैसी हो, सिमिलर वे में हो, या फिर हमेशा एक जैसी रहती हो, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो मोनोटोनस होता है। मैं आपको हमेशा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब वो पढ़ाने का मेरा सिंपल सा यही टोन हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास मेरा भी वो मोनोटोनस टोन हो जाएगा।
जो कि आगे जाके एक टाइम पे क्या हो जाता है, डल हो जाता है। अनवैलिड मतलब किसी से कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि अनवैलिड हो जाएगा। जबकि अगर इसके एंटोनिम देखना चाहें औरों से, क्या होगा, थोड़ा अलग हो, डाइवर्स हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो ऑपोजिट होगा मोनोटोनस के सेंस में। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, देयर इज अ वर्ड मोनो, मोनो मींस वन। और एक और वर्ड होता है ऐसा यूनी, उसका मतलब भी वन ही होगा। अनदर वर्ड वी हैव ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा सा हटी हो, स्टबर्न हो, ठीक है, स्टबर्न हो, जिद्दी हो, जिद्दी टाइप का बच्चा हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्टिनेट, हम लोग बोलेंगे स्टबर्न बोलेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बोलेंगे अमेनेबल, जो समझ अगर समझाने पे समझ जाता है तो उसे बोलेंगे अमेनेबल, या फिर हम लोग बोलेंगे डोसाइल, ठीक है, डोसाइल वर्ड बोलेंगे इसको, ठीक है, डोसाइल। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पैलेटेबल। पैलेटेबल, इसको ऐसे याद रखो, आपने कहीं पर कुछ खाया, जैसे आपने गणेश जी को देखा, जैसे गणेश चतुर्थी है तो मैं थोड़ा सा उसमें गणेश जी लड्डू को खा के हाँ मजा, लाइक ये आपका पैलेट है इधर का, ठीक है। तो पैलेटेबल मतलब जहाँ से आपको चीज़ें स्वादिष्ट लगती हैं, मीठी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, सबसे बेस्ट वर्ड है टेस्टी, प्रेजेंट लगती हैं, या फिर एपेटाइजिंग लगती है, आपके पेट को मस्त लगती है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो पैलेटेबल होते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है जो डिटेस्टिंग हो, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है, तो डिटेस्टिंग यानी कि ऑपोजिट होगा पैलेटेबल का। अनएक्सेप्टेबल, उसको आपका पेट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी जीभ जो है, टंग है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम लोग कह सकते हैं ये वाला वर्ड है। तो इसके आगे कोई वर्ड नहीं यार, इतना ही था। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आपका ये वाला दिन वेस्ट नहीं गया, मैंने आपके लिए आज भी थोड़ी सी वोकैबुलरी लेके आया मैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको लर्न करना। मैं किसी दिन किसी के एक सेशन में लाइव आके आपसे वो सारी वोकैबुलरी सुनने की कोशिश करूंगा। आप लोग तब एटलीस्ट प्लीज़ आंसर करना उस जगह, और ऐसे नहीं कहीं से टिप टाप के कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करोगे आप लोग आंसर मुझे प्रॉपरली वाइज दी करना, करोगे ना भाई, बोलो ना यार, ठीक है। तो डन, मैंने सुन लिया, आप लोग हाँ कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय बाय।